आज हम लोग अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। अल्कीन जहां दो कार्बन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, जैसे यहां ये अल्कीन है, इनमें अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई भी एक कैटलिस्ट आप ले सकते हो, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो इनके बीच का एक बॉन्ड टूटेगा। तो जैसे ही एक बॉन्ड टूटा तो अब एक बॉन्ड यहां फ्री हो गया और एक बॉन्ड यहां फ्री हो गया, यहां भी H आ गया और यहां भी H, यानी कि डबल बॉन्ड से कन्वर्ट कर गया सिंगल बॉन्ड में, यानी अल्कीन से कन्वर्ट कर गया अल्केन में। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रिपरेशन में भी हम अल्केन के प्रिपरेशन में भी पढ़े थे। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो ये सेम रिएक्शन अल्केन के प्रिपरेशन में भी था और ये अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आया। अब जो कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर इथीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप हाइड्रोजन यहाँ लिखने के बजाय एरो पर भी लिख सकते हो। इनमें से कोई एक कैटलिस्ट ले सकते हैं, मान लिया प्लैटिनम ले लिए, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH3 ऑन हाइड्रोजिनेशन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट एडिशन रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन ऐड किए, बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों जगह पर HH ऐड हो गया। इस जगह पर अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन से करा रहे हैं, हैलोजन यानी कि X2। यहां अल्कीन इनका रिएक्शन करा रहे हैं X2 के साथ, बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों जगह पर हैलोजन जुड़ जाएंगे, यहां भी और यहां भी। अब देखो इस जगह पर 2 हैलोजन जुड़े हैं तो डाई हैलाइड हो गया, 3 हैलोजन जुड़ता तो ट्राई हैलाइड होता। इस जगह पर एक कंसेप्ट आया है विसिनल और जेम। एक चीज दिमाग में रखना कि सिर्फ हैलाइड के लिए विसिनल और जेम नहीं होता है, कोई भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, यही हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अल्कोहल में भी आएगा, तो विसिनल डायॉल और जेम डायॉल टर्म होगा। विसिनल और जेम का मतलब क्या होता है? अगर 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन एटम पर ऊपर और नीचे हो, यहां पर भी लगा हुआ है और यहां पर भी लगा हुआ है, तब इन्हें जेम फॉर्म कहा जाता है। अगर दोनों हैलोजन है तो जेम डाइहैलाइड, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो जेम डायॉल कहा जाएगा। और अगर दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम पर लगे हो, यानी अगल बगल लगा हुआ हो किसी भी जगह पर एडजेसेंट पर, तब इन्हें कहा जाता है विसिनल। यानी द डाइहैलाइड इन विच बोथ हैलोजेंस आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम इज कॉल्ड जेम डाइहैलाइड, एंड इफ दे आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। अब आप यहां देख करके बताओ कि जब ये दोनों हैलोजन ऐड कर रहे हैं तो ये डाइहैलाइड बन रहा है, वो जेम है या विसिनल है? विसिनल है। जेम में क्या होता है? सेम ही कार्बन एटम पर ऊपर नीचे होता है, और यहाँ ये एडजेसेंट पर हो रहा है, ये कौन सा फॉर्म हो गया? विसिनल। यहाँ ये हो गया विसिनल फॉर्म। जैसे अगर हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन कोई भी हैलोजन से करा दो, आप मान लीजिए कि Br2 से करा रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा ये CH2 यहां पर भी Br और यहां पर भी Br। नाम बता सकते हो इसका क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इथीन से कन्वर्ट कर गया इथेन में। नोट में एक और पॉइंट लिखवाएं, द रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट द अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर 2 गैस जार दिया हुआ, कह दिया है कि इसमें से एक में अल्केन है दूसरे में अल्कीन है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस में अल्केन है और किस में अल्कीन है, तो ये रिएक्शन करेंगे। एक्चुअली अल्केन सैचुरेटेड है, वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकता है, एडिशन उसमें नहीं होगा। इस बेंच पर 5 स्टूडेंट मैक्सिमम बैठ सकता है, 5 अगर ऑलरेडी बैठा हुआ है तो छठे का गुंजाइश नहीं है। आप यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं, एडिशन नहीं हो सकता है। तो अल्कीन और अल्काइन में एडिशन होगा क्योंकि वहाँ मल्टीपल बॉन्ड हैं, लेकिन अल्केन में एडिशन नहीं होगा। करते क्या है रिएक्शन में? दोनों गैस जार में ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं। ब्रोमीन वाटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन को कहा जाता है। इनका कलर रेडिश ब्राउन होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। दोनों गैस जार में डाल दिए 2-2 ड्रॉप,
कुछ देर के बाद में ऑब्जर्व करते हैं। जहां पर ब्रोमीन वाटर डिकलराइज कर जाता है यानी कि कलरलेस हो जाता है, इसका मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हुआ, और जहां वही कलर रह जाता है इसका मतलब अब उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो जहां केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ वो अल्केन, और जहां डिकलराइज कर गया इसका मतलब वो अल्कीन या अल्काइन था, अनसैचुरेटेड, यानी यहां एडिशन रिएक्शन हुआ तो इसकी वजह से ये जो कंपाउंड बना है वो कलरलेस है। समझ में आया टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में? कॉपी कर लीजिए इसको, ध्यान से देखना, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। यहां ये थर्ड केमिकल रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, यानी ऐड ही होगा अल्कीन में, लेकिन इस बार हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर रहे हैं यानी HX। तो कंसेप्ट क्या था, जहां डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। यहां सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया और बॉन्ड ब्रेक किया, एक जगह H और दूसरी जगह पर X। जैसे अगर हम लोग इससे रिएक्शन कराते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इनका रिएक्शन करा दिए HCl के साथ, तो एक जगह पर H और दूसरी जगह पर क्या चला जाएगा, Cl। तो यहां ये फॉर्मेशन कर लिया CH3 CH2 Cl। किसी का मन हुआ कि नहीं हम यहां Cl डालें और यहां H डाल सकते हो आप, यहां H डालोगे और यहां Cl तो इस जगह पर आ जाएगा, नंबरिंग करना होगा तो इस साइड से करेंगे, वहां पर भी 1 पर और यहां पर भी क्या होगा 1 पर। लेकिन अगर कंपाउंड ये रहा, रिएक्टेंट ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इनका रिएक्शन अगर आपने HCl से करा दिया तो देखो दो ऑप्शन बन जाएगा आपके पास में। एक ने कहा कि हम यहाँ H डाल रहे हैं और यहाँ Cl डाल रहे हैं, यहाँ H और यहाँ Cl, बताओ तो क्या प्रोडक्ट लिखें यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 और यहाँ Cl। दूसरे ने कहा कि नहीं वहां क्यों, HCl है तो हम यहाँ H और यहाँ Cl डाल रहे हैं, तो वहां H और यहाँ Cl डालेंगे तो देखो तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl और CH3। बताओ तो दोनों एक ही प्रोडक्ट है कि दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। एक है 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा है 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों आइसोमर्स एक दूसरे का। अब इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा और वो सही होगा जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है, बताता है निगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, निगेटिव पार्ट, जरा पकड़ो इसका निगेटिव पार्ट, HCl कैसे आयोनाइज होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, इसका निगेटिव पार्ट कौन हो गया, Cl माइनस। ये सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड में नहीं कई जगह पर आएगा, आज ही हम लोग 2-3 रिएक्शन पढ़ेंगे। आयोनाइज कर दो तो एक पॉजिटिव हो जाएगा दूसरा निगेटिव, जैसे वाटर H2O H प्लस प्लस OH माइनस, HCN H प्लस प्लस Cn माइनस, H2SO4 H प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो यहां बताता है निगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड विद दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो देखो तो यहां पर एक CH है दूसरा CH2 है, इसका निगेटिव पार्ट फिर से बताओ कौन होगा, Cl। तो कहां जुड़ेगा, CH पर या CH2 पर, CH पर जुड़ेगा, तो कौन होगा, फर्स्ट सही होगा या सेकंड, यानी कि ये बना आपका मेजर प्रोडक्ट। और जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग मेजर प्रोडक्ट ही अप्लाई करते हैं। तो सवाल उठता है कि सर यहां पर क्यों अप्लाई नहीं किए, तो नोट में ही एक पॉइंट, ऊपर में ही एक पॉइंट लिखवाए हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में कोई रूल अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं कि सिमेट्रिकल का मतलब समझ में नहीं आया। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में आइडेंटिकल नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगा हो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, देख रहे हो यहां दोनों तरफ CH2 CH2, यहां CH CH3 CH CH3, यहां C CH3 होल ट्वाइस C CH3 होल ट्वाइस। तो अगर दोनों तरफ में बराबर हैं तो इस तरह के अल्कीन को हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं, सिमेट्रिकल। और इस जगह पर आपको कोई रूल अप्लाई करने का जरूरत नहीं, जहां मन है वहां हाइड्रोजन और जहां मन है वहां हेलोजन रख दो, IUPAC नेम करेंगे तो दोनों कंडीशन में सेम आएगा, यानी यहां कोई रूल अप्लाई नहीं करना है। रूल कहां अप्लाई होगा मार्कोनिकॉफ, जब अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कैसे होगा, जैसे इसे देखो,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH2 की जगह पर इसको और आप बढ़ा भी सकते हैं, मान करके चले कि यहाँ पे CH CH3। तो देखो तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में सेम ही है या अलग अलग है? तो इस जगह पर कौन सा रूल, ये इन्हें क्या कहा जाएगा? अनसिमेट्रिकल। और इस जगह पर अप्लाई होगा कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ। यहां अप्लाई होगा मार्कोनिकॉफ। अब फिर से आपसे सवाल पूछते हैं, अब बताओ ये अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? तो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं। ये बताओ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? मार्कोनिकॉफ। क्या बताता है मार्कोनिकॉफ? निगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड विद दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सर ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ भी कुछ बोल रहे थे, उसका क्या मतलब? एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में, और वो भी जब पेरोक्साइड हो। जब पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ यूनिवर्सल हो गया, सब जगह पे अप्लाई होगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ स्पेशल हो गया सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? HBr, और वो भी कब? जब पेरोक्साइड हो। जब पेरोक्साइड नहीं होगा तब वहां पर भी क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ ही। जैसे एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको, यहां देखो ये कंपाउंड है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। इनका रिएक्शन हम लोग HBr से कराते हैं। जो पूछेंगे वो बताना आप, ठीक है? पहला सवाल बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? क्या है? अनसिमेट्रिकल। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। HBr का निगेटिव पार्ट बताओ कौन है? कैसे आयोनाइज करेगा? H प्लस प्लस Br माइनस, तो निगेटिव पार्ट हो गया Br। रूल क्या कहता है? निगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड विद दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ तो Br निगेटिव पार्ट है तो उससे जुड़ेगा, जिस उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसमें कम हाइड्रोजन है। तो C पर जुड़ेगा या CH पर जुड़ेगा? C पर जुड़ेगा। यानी यहां ये कंपाउंड क्या बन गया? CH3 C CH3 इस जगह पर Br, यहाँ CH2 और इस जगह पर CH3। लेकिन वही इस रिएक्शन में HBr के साथ अगर पेरोक्साइड डाल दिया गया तो ये उल्टा हो जाएगा, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकॉफ कहते हैं। यानी उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो जैसे यहां ये आ जाएगा CH3 CH, यहाँ CH3 CH Br और CH3। अगर कोई पूछे कि यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हुआ, तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? मार्कोनिकॉफ। यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों? क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड है और क्या लगा हुआ है? HBr। कई बार में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देता है, यहाँ पर HCl और यहाँ पेरोक्साइड डाल दिया, तो स्टूडेंट को दिखता है पेरोक्साइड और कौन सा रूल अप्लाई कर देता है? मार्कोनिकॉफ। जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई होगा? HBr, और वो भी कब? जब पेरोक्साइड हो। पेरोक्साइड नहीं है तब कौन सा रूल अप्लाई होगा? मार्कोनिकॉफ। समझ में आया? आगे भी यूज होने वाला है और ये कंसेप्ट बार बार आपसे पूछेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आप महात्मा जी के तोता बने हैं या फिर रियली में कंसेप्ट समझ में आया है। इसको कॉपी। एडिशन रिएक्शन है और इस बार एडिशन वाटर का होगा। अल्कीन, यहां वाटर ऐड कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसी का H प्लस लिखा गया है। तो देखो H2 आयोनाइज होता है H प्लस एंड OH माइनस, यानी एक जगह पर H और दूसरी जगह पर OH। यहाँ डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर गया सिंगल बॉन्ड में, एक जगह H और दूसरी जगह पर OH, यानी अल्कोहल में कन्वर्ट कर गया। अब आपसे पूछेंगे हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इनका हाइड्रेशन करा रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी कि एडिशन ऑफ H2O इज कॉल्ड हाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम। आपसे सवाल,
आप बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? तो मार्कोनिकॉफ लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ? कोई रूल नहीं, गुड, कोई रूल नहीं लगेगा। जहां मने वहां आप H, जहां मने वहां OH, जहां मने वहां का मतलब डबल बॉन्डेड पर, CH3 पर मत डाल दीजिए, डबल बॉन्डेड पर ही जुड़ेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH OH और CH3, यानी इधर से नंबरिंग करेंगे ब्यूटेन टू ऑल, और अगर यहां डालते तो इधर से नंबरिंग करते तो भी ब्यूटेन टू ऑल। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल लेकर चलते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां आप हाइड्रेशन करा रहे हो, तो बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ। और वही अगर H2O H पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कर देते तो तभी मार्कोनिकॉफ। क्या बताए थे? सिर्फ HBr, एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr। तो यहां मार्कोनिकॉफ, तो निगेटिव पार्ट कौन है? OH। तो OH कहां जुड़ेगा? CH पर या CH2 पर? CH पर जुड़ेगा, यानी यहां ये बन गया CH3 CH OH और ये CH3, यानी प्रोपेन टूअल। बहुत क्वेश्चन पूछता है इस कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। आप 12th के एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन देखना ना, वहीं पर आपको नजर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अल्कीन, इनका रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक जगह हाइड्रोजन और दूसरी जगह OSO3H। अब ये OSO3H कई लोगों को समझ में नहीं आता है, उनके दिमाग में तो ये रहता है कि H2SO4 ये आयोनाइज करता है एज 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, H2SO4 में दो हाइड्रोजन है और ये दो स्टेप में जाकर के टूटता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर ये है, HOS, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, O और ये H, जो पूछेंगे वो बताना। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, बताओ तो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है या अलग अलग है? इन दोनों में किन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होता है। तो जैसे ही इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और इसके बाद में अब यहाँ H के ऊपर में प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर में माइनस, तो देखो तो यहाँ पर ये H प्लस हो गया और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ O, इस सल्फर के साथ में कितना ऑक्सीजन? 3, तो SO3H बना कि नहीं बना? ठीक है, यहाँ इसके ऊपर में माइनस चार्ज। फिर उसी तरह से दूसरे स्टेप में यहाँ पर से ये टूटेगा तो फिर यहाँ पर ये माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इन दोनों के ऊपर में माइनस, तो वही लिखा जाता है SO4 2 माइनस। तो दो स्टेप में टूटता है, पहले स्टेप में सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटता है तो OSO3H लिखा गया है, OSO3 और ये H, तो यहाँ पर ये सही तरीका ये है। कई जगह पर आप देखोगे तो लिखा हुआ रहेगा HSO4 माइनस, लिख देते हैं, आपके लेवल में ये भी सही माना जाएगा। यही बात है ना, HS ऑक्सीजन 3 और एक कितना हो गया? 4, तो ऐसे भी लिख दिया तो सही होगा, लेकिन जो एक्यूरेट होना चाहिए वास्तविक में ऐसे होता है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ शेयर दब गया, टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज है, बोर्ड रहता तो लिख के अपना आगे बढ़ जाते हैं। हाँ नहीं, शेयर वाले ऑप्शन में था कि आप स्कैन करते तो ये सारा बोर्ड जो है आपके मोबाइल में उसी वक्त में चलाता है, यानी कि आपको PDF जो सेंड करते तो उसका ज़रूरत नहीं आता, ये बार कोड जो दिख रहा था उसको स्कैन करते तो वो तब पढ़ाई लिखाई ही छोड़ देगा। यहाँ था ना, इस जगह पर, यहाँ। अब इस जगह पर देखना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इनका रिएक्शन करा दिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो एक जगह पर H और दूसरी जगह पर HSO4 यानी OSO3H जाएगा।
आप बताओ तो ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? मार्कोनिकॉफ। तो इसका निगेटिव पार्ट OSO3H कहाँ जोड़ेंगे? CH पर या CH2 पर? यानी यहाँ ये फॉर्मेशन कर लेगा CH3 CH OSO3H और यहाँ पर CH3। नोट कर लो। ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ अगर हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 लिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट यानी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम लोग इसे O के फॉर्म में लिखते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट कहने का मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। तो अगर O2 लिखा हुआ है इसका मतलब आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, और O लिखा हुआ है इसका मतलब आप अपनी तरफ से ऑक्सीजन नहीं दिए हैं। रिएक्शन में जितने ऑक्सीजन का जरूरत था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन कहा जाता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इनका जब रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट में दोनों जगह पर अल्कोहलिक ग्रुप ऐड होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है, CHOH CHOH और CH3। अगर रिएक्शन देखेंगे IUPAC नेम 2 3 4, बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशन के अनुसार से बताओ तो यह विसिनल फॉर्म है या जेम फॉर्म है? विसिनल। जेम कब कहा जाता है? जब एक ही कार्बन पर है। अब तो क्लियर हो गया हो कि हैलोजन में ही विसिनल और जेम नहीं लगता है, किसी में भी लगता है। ये दोनों एडजेसेंट पर लगे हुए हैं, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विसिनल को। इक्वेशन बैलेंस भी है। देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2 ऐड हो गया, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन, यानी कि डायऑल का फॉर्मेशन। नोट कर लो। ये सेकंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज दिख रहा है आपको, पॉलीमराइजेशन। 12th में एक चैप्टर ही है पॉलीमर, CBSE के सिलेबस से हटा दिया है, बिहार बोर्ड में अभी भी है पॉलीमर, तो NCERT बुक में आपको दिख जाएगा, हम पढ़ाते भी हैं, वहाँ पर भी आपको मिलेगा पॉलीमर। ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब मेनी होता है और मर का मतलब यूनिट। ये कहता है कि अगर छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ यूनिट एक दूसरे के साथ मिलकर चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो उस चेन को हम लोग पॉलीमर कहते हैं, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जैसे इथीन, इनका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनका लार्ज नंबर है तो यहाँ N कर दिए। अंडर सुटेबल कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये पूरे कंडीशन लिखने की बजाय हम लोग यहाँ पर टर्म लिख दे रहे हैं पॉलीमराइजेशन। ये फॉर्मेशन कर लेता है CH2 CH2 और यहाँ पर ये N। अब देखो ये N लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इमेजिन करो कि अगर इसके 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो ये CH2 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 कितने जुड़ते चले जाएंगे? 1000। तो इसलिए इसके ब्रैकेट में यहाँ पर N लिखा हुआ है, तो N का मतलब उतनी बार रिपीट होगा। फॉर्मूला में कैसे हम लोग लिखते थे? CH2 5, तो CH2 5 कहने का मतलब CH2 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 कितनी बार में रिपीट हो रहा था? 5 टाइम्स में। यहाँ ये इथीन है और इसी इथीन के पॉलीमराइजेशन से यहाँ फॉर्मेशन हो गया पॉलीथीन। देखे हैं पॉलीथीन? नहीं देखे हैं? पॉलीथीन तो कॉमन है, देखना चाहिए था। ये हो गया इनका मोनोमर और ये हो गया इसका पॉलीमर। सारे पॉलीमर में नहीं, लेकिन अधिकांश पॉलीमर में पॉली वर्ड लगा रहता है, उसको हटा दोगे तो उसका मोनोमर पता चलेगा। जैसे एक तो ये पॉलीथीन पॉलीमर हो गया, पॉलिस्टर का नाम सुने होंगे, वो भी पॉलीमर है ईस्टर का। PVC पाइप को पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, वो भी पॉलीमर है विनाइल क्लोराइड का। तो पॉली पॉली वर्ड बना हुआ है, इसका मतलब वो पॉलीमर है, और उसके जो छोटे यूनिट है जिनके कॉम्बिनेशन से बना है उन्हें मोनोमर कहा जाता है। कॉपी कर लो। ओजोनोलिसिस में लिसिस वर्ड लगा हुआ है, और लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक, यानी कि टूटना। ओजोन के प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक करेगा। रिएक्शन कैसे होता है, जो 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे, समझोगे आप। ये अल्कीन है, इनका रिएक्शन जब ओजोन से कराते हैं, ओजोन यानी कि O3, तो इधर जो एटम या ग्रुप लगा हुआ रहेगा वो वैसे ही रहेगा,
इनका ये बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन एटम यहां और बाकी का 2 यहां। ऑक्सीजन डाईवैलेंट है तो 2 बॉन्ड बन रहा है सारे ऑक्सीजन का, कार्बन टेट्रावैलेंट है 4 बॉन्ड बन रहा है। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को ओजोनाइड कहा जाता है, जो थोड़ी देर के लिए बनते हैं। अब जब इनका रिएक्शन कराते हैं जिंक और वाटर के साथ, तो ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है और बाहर निकलता है किस फॉर्म में, जिंक ऑक्साइड। एक्चुअली बॉन्ड यहां से ऐसे ब्रेक करता है, ये पार्ट और ये पार्ट। ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया जिंक ऑक्साइड में, यहां से ये बॉन्ड टूटा, कार्बन से ये बॉन्ड टूटा और ये दोनों मिलकर के ये डबल बॉन्ड बना लेता है। यानी यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप एक बन गया, सी डबल बॉन्ड, और यहां पर भी ये और ये मिलकर एक और डबल बॉन्ड बना लिया, यानी दूसरा भी ये कार्बोनिल। ये कार्बोनिल ग्रुप में दोनों अल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकता है, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप अल्कीन कौन सा ले रहे हैं, जैसा अल्कीन होगा उसी के अनुसार से बने। जैसे अगर मान लिया हम इसी एग्जाम्पल से समझाना चाहें, हमें दिया गया कि पेंट टू इन के ओजोनोलिसिस से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से बिल्कुल देखना, बताएंगे यहां समझ में आएगा। पेंट टू इन वाले क्या करते हैं, पेंट टू इन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। देखो तो ये पेंट टू इन है, ठीक। अब क्या करना है, इस पेंट टू इन को हम लोग को इस फॉर्मेट पे डाल देना है, ऐसे करना है। तो याद करो सिस और ट्रांस हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, उसी तरीके से इसको भी लिख देना है। तो यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन लिख लिए। अब देखो तो इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, दूसरा क्या लगा हुआ है, CH3। तो यहाँ H और इस जगह पर डाल दिए CH3। उसी तरह से यहाँ पर एक H लगा हुआ है और दूसरा CH2 CH3। आप चाहें तो CH2 CH3 लिख सकते हैं या जोड़ करके भी क्या लिख सकते हो, C2H। बोलो यहाँ तक कर सकते हो, मेन यही काम है। जब ये हो गया तो फिर फाइनल प्रोडक्ट लिखा जाएगा। अब यहाँ से O3 से रिएक्शन कराते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये जैसे एटम है वैसे ही रहेंगे। यानी यहाँ H C इस जगह पर CH3, यहाँ O C H, यहाँ C2 H5 O O। अब इसके बाद जब इनका रिएक्शन जिंक और H2O से कराते हैं, ZnH2O, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब इसको क्या कर देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, 2 प्रोडक्ट बना, एक बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दूसरा ये प्रोडक्ट। आप बताओ तो इसको क्या लिख सकते हैं, C2 H5 C डबल बॉन्ड O और H। इसमें 2 कार्बन एटम हैं, तो ये हो गया इथेनल। इसमें 3 कार्बन एटम हैं, ये हो गया प्रोपेनल। यानी कि एक इथेनल और दूसरा प्रोपेनल। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कैसे क्या करना है। उस वाले एग्जाम्पल में दोनों के दोनों अल्डिहाइड बन गए, और इस तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड 12th में आपको बहुत सारा मिलेगा। यहाँ भी है आपका, 11th में भी है, इसीलिए बोले कि इंपॉर्टेंट है। इसका पहले स्ट्रक्चर लिख लो, 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन 3,4 डाइमिथाइल, तो CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया 3,4 डाइमिथाइल, टोटल 7 है हेप्ट, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि 3। क्या बताया, इसको पहले उस फॉर्मेट पर लिख लो, तो C डबल बॉन्ड C, इसके एक तरफ में CH3, दूसरी तरफ में क्या लिख देते हैं, C2H5, फिर एक तरफ में CH3 और इस जगह पर C3H7 है ना, 1 2 3।
अब ओजोन के साथ में रिएक्शन कराएंगे। देखो यहाँ क्या बन गया, CH3 C C2H5 O C O O। बताओ यहाँ पर क्या लिखे, ठीक है, यहाँ पर C3H7। अब इनका लिसिस होगा ZnH2O। अब देखो तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये वाला पार्ट क्या बन गया, C3H7 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। इसका नाम लिखेंगे तो ये ब्यूटेनोन हो जाएगा, और इनका नाम लिखेंगे तो पेंटेन 2-ओन हो जाएगा। पेंटेनोन में पोजीशन लिखना पड़ता है क्योंकि 2 पर भी आ सकता है और 3 पर भी आ सकता है। बोलो बन जाएगा अब आपसे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो और ज्यादा आसान होता है। यहीं देख करके आप बता सकते हो कि क्या बनेगा। कैसे, सिंपल क्या करना है, जो दिया हुआ है, जैसे ये कंपाउंड था CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH2 और CH3, ये है। आप क्या करो, डबल बॉन्ड को हटा दो, ये डबल बॉन्ड को हटा दिए, ठीक है, और इसकी जगह पर कार्बोनिल ग्रुप को डाल दो, ऑक्सीजन एटम। बन गया, वही सब जगह पर वही है। यहां पर भी देखो, इस जगह पर भी इसको हटा दिए तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पर CH3 CH2 C डबल OH C2H5 जोड़ करके एक साथ में है। अगर ये ब्यूटवनिन यानी ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड C C2H5 CH2 और CH, इससे बनाना है प्रोडक्ट। CH2 है, 2 हाइड्रोजन है, H C H डबल बॉन्ड C C2H5 CH2 और CH, ऊपर वाला पार्ट ही है। क्या बताया आपको, डबल बॉन्ड को हटा दो। अब इसकी जगह पर क्या कर देंगे, O। बताओ तो ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेनल। ये बना है यहां पर मीथेनल, और इस जगह पर किसका फॉर्मेशन हुआ, कीटोन का, यानी पेंटेन 3। अब नेमिंग याद है या नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, 2 3 4 5, थर्ड कार्बन एटम पर कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए पेंटेन 3 बन जाएगा। तो आप एक एग्जाम्पल नोट कर लो और बुक वाला क्वेश्चन खुद से बनाओगे, ठीक है, कोशिश करोगे तभी होगा, अदरवाइज फिर बाकी कॉपी कर लेने से कुछ नहीं। अब अगले क्लास में हम लोग अल्काइन स्टार्ट करेंगे, ये अल्कीन में यहाँ तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर